कंस्ट्रक्टिंग एनालिटिक फंक्शंस द मिसिंग हाफ प्रॉब्लम। इमेजिन कीजिए कि आप एक आर्किटेक्ट हैं जिसे किसी लैंडमार्क ब्रिज का सिर्फ आधा ब्लूप्रिंट दिया गया है। अगर वो स्ट्रक्चर रिजिड फिजिकल लॉस पर बना है तो वो पार्शियल डिजाइन सिर्फ आधा आइडिया ही नहीं है, बल्कि वो यूनिकली बाकी के ब्रिज को भी डिटरमाइन करता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शंस बिल्कुल इसी तरह बिहेव करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल ऑफ यू एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई कॉशी रीमान सी आर इक्वेशंस के स्ट्रिक्ट ज्योमेट्रिक और डिफरेंशियल रूल्स से आपस में बंधा होता है। यू सब एक्स इक्वल्स वी सब वाई और यू सब वाई इक्वल्स नेगेटिव वी सब एक्स। इन इक्वेशंस की वजह से रियल पार्ट यू ऑफ एक्स वाई और इमेजिनरी पार्ट वी ऑफ एक्स वाई आपस में टाइटली कपल्ड होते हैं। अगर आपको सिर्फ एक कंपोनेंट दिया जाए जैसे यू ऑफ एक्स वाई और आपको पता हो कि एफ ऑफ जेड पूरे डोमेन में एनालिटिक है, तो आप इसके पार्टनर वी ऑफ एक्स वाई को आर्बिट्रेरी रियल कांस्टेंट तक पूरी तरह रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट फंक्शन एफ ऑफ जेड बना सकते हैं। हार्मोनिक कंजुगेट क्या है? फंक्शंस बनाना स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं आपको की टर्म्स से फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाता हूं। हार्मोनिक फंक्शन एक्स वाई का एक रियल वैल्यूड फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई किसी डोमेन में हार्मोनिक कहलाता है अगर उसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हों और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। डेल स्क्वाड फाई इक्वल्स द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स 0। याद रखिए कि किसी एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स यू प्लस आई वी के रियल पार्ट यू और इमेजिनरी पार्ट वी दोनों ऑटोमेटिकली हार्मोनिक होते हैं। हार्मोनिक कंजुगेट अगर यू ऑफ एक्स वाई और वी ऑफ एक्स वाई ऐसे रियल वैल्यूड हार्मोनिक फंक्शंस हैं कि कंबाइंड फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स यू ऑफ एक्स वाई प्लस बस आई वी ऑफ एक्स वाई किसी डोमेन में एनालिटिक है, तो वी ऑफ एक्स वाई को यू ऑफ एक्स वाई का हार्मोनिक कंजुगेट डिफाइन किया जाता है। ऑर्डर पर कॉशनरी नोट, ऑर्डर मैटर करता है। अगर वी यू का हार्मोनिक कंजुगेट है तो यू प्लस आई वी एनालिटिक है, हालांकि वी प्लस आई यू जनरली एनालिटिक नहीं होता। इनफैक्ट माइनस यू वी का हार्मोनिक कंजुगेट होगा। अपने रियल और इमेजिनरी स्लॉट्स को सही रखिए। अब चलिए वी ऑफ एक्स वाई या एफ ऑफ जेड को रिकंस्ट्रक्ट करने के 2 प्राइमरी मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं जब यू ऑफ एक्स वाई पता हो। सेक्शन ब्रेक। मेथड 1 द एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड, द क्लासिक रूट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड डायरेक्ट मल्टीवेरिएबल कैलकुलस और कोशी रीमन रिलेशंस पर निर्भर करता है। ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू यू प्लस आई वी को असेंबल करने से पहले कंजुगेट फंक्शन वी ऑफ एक्स वाई को स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करता है। स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम। लाप्लास इक्वेशन वेरीफाई करें। ये चेक करके कंफर्म करें कि दिया गया फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई वाकई हार्मोनिक है, कि यू सब एक्स एक्स प्लस यू सब वाई वाई इक्वल टू 0 है। अगर ये हार्मोनिक नहीं है तो कोई एनालिटिक एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। टोटल डिफरेंशियल लिखें। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस से वी ऑफ एक्स वाई में टोटल चेंज है। डी वी इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स प्लस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई। सी आर इक्वेशन सप्लाई करें। डिफरेंशियल इक्वेशन में वी सब एक्स इक्वल टू माइनस यू सब वाई और वी सब वाई इक्वल टू यू यू सब एक्स सब्सटीट्यूट करें। डी वी इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव यू सब वाई क्लोज पैरेंथेसिस डी एक्स प्लस ओपन पैरेंथेसिस यू सब एक्स क्लोज पैरेंथेसिस डी वाई। ध्यान दें कि राइट हैंड साइड का हर टर्म नोन है क्योंकि यू ऑफ एक्स वाई दिया गया है। एग्जैक्टनेस के लिए टेस्ट करें। एक्सप्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू माइनस यू सब वाई वाई डी एक्स प्लस यू सब एक्स डी वाई एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है क्योंकि the partial derivative of m with respect to y equals negative u sub y y और the partial derivative of n with respect to x equals u sub x x। चूंकि u हार्मोनिक है, u sub x x plus u sub y y equal to 0 का मतलब है minus u sub y y equal to u sub x x। partial m partial y equal to partial n partial x सही ठहरता है। v of x y फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करें। y को कांस्टेंट मानते हुए x के रेस्पेक्ट में m इक्वल टू माइनस यू सब y को पार्शियली इंटीग्रेट करें। v ऑफ x कॉमा y इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव u सब y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस g ऑफ y, जहां g ऑफ y का एक अननोन फंक्शन है जो हमारे पार्शियल इंटीग्रेशन के कांस्टेंट के रूप में एक्ट कर रहा है। v ऑफ x y के इस एक्सप्रेशन को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें और इसे n इक्वल टू u सब x के इक्वल रखें।
the partial derivative of v with respect to y equals the partial derivative with respect to y of the integral of negative u sub y with respect to x plus g prime of y equals u sub x. g prime of y के लिए सॉल्व करें, g of y पाने के लिए y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें और v of x y प्राप्त करने के लिए g of y को वापस प्लग इन करें. f of z असेंबल करें, u of x y प्लस i v of x y को कंबाइन करें और रिजल्टिंग कार्टेशियन एक्सप्रेशन को z इक्वल टू x प्लस i y के टर्म्स में रीराइट करें. यह मेथड बिल्कुल फुल प्रूफ है और मल्टीवेरिएबल इंटीग्रेशन की एक डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है. लेकिन गेट एग्जाम जैसे टाइम टेस्ट के दौरान पार्शियल इंटीग्रेशन करना, सिंगल वेरिएबल फंक्शंस g ऑफ y को ट्रैक करना और x क्यूब्ड माइनस 3xy स्क्वायर्ड प्लस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 3x स्क्वायर्ड y माइनस y क्यूब्ड क्लोज पैरेंथेसिस जैसे टर्म्स को वापस z क्यूब्ड में कन्वर्ट करना क्रिटिकल मिनट्स कंज्यूम कर सकता है. वहीं पर हमारा अगला टूल काम आता है, सेक्शन ब्रेक. मेथड 2, द मिलने थॉमसन मेथड, द एग्जाम शॉर्टकट. क्या हो अगर आप v ऑफ एक्स वाई को फाइंड करना पूरी तरह से स्किप कर सकें, मल्टीवेरिएबल इंटीग्रेशन कांस्टेंट से बच सकें और बस कुछ ही लाइंस में f ऑफ z को डायरेक्टली z के फंक्शन के रूप में कंप्यूट कर सकें. यही बात मिलने थॉमसन मेथड एग्जैक्टली डिलीवर करता है. द अंडरलाइंग आइडिया, ये काम क्यों करता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स x प्लस आई वाई और इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट z बार इक्वल्स x माइनस आई वाई पर विचार करें. अगर हम z और z बार के टर्म्स में x और y के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल्स द क्वांटिटी z प्लस z बार ओवर 2, y इक्वल्स द क्वांटिटी z माइनस z बार ओवर 2i. हम एक एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स u ऑफ x कॉमा y प्लस i v ऑफ x कॉमा y को और z बार के टर्म्स में फिर से एक्सप्रेस कर सकते हैं. f ऑफ z इक्वल्स u ऑफ द क्वांटिटी z प्लस z बार ओवर 2 कॉमा द क्वांटिटी z माइनस z बार ओवर 2i प्लस i टाइम्स v ऑफ द क्वांटिटी z प्लस z बार ओवर 2 कॉमा द क्वांटिटी z माइनस z बार ओवर 2i. ये रिलेशन z और z बार की किसी भी आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए सही रहता है क्योंकि f ऑफ z एनालिटिक है. ये प्योरली z पर डिपेंड करता है और z बार से इंडिपेंडेंट है. अब यहां आती है क्लेवर ट्रिक, सेट z बार इक्वल्स z. अगर z बार इक्वल्स z है तो देखिए हमारे स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है. x इक्वल्स द क्वांटिटी z प्लस z ओवर 2 इक्वल्स z, y इक्वल्स z माइनस z ओवर 2i इक्वल्स 0. x इक्वल्स z और y इक्वल्स 0 पुट करने से टू वेरिएबल स्पेशियल एक्सप्रेशन डायरेक्टली एक सिंगल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में कन्वर्ट हो जाता है. मिलने थॉमसन फॉर्मूला डिराइव करना. एक एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z के डेरिवेटिव की डेफिनेशन को याद करें. f प्राइम ऑफ z इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस i टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x. CR इक्वेशन v सब x इक्वल्स माइनस u सब y का यूज करके हम v के सभी मेंशंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. f प्राइम ऑफ z इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस i टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y. चलिए u के पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए टू हेल्पर फंक्शंस डिफाइन करते हैं. phi1 ऑफ x कॉमा y इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स u सब x. phi2 ऑफ x कॉमा y इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स u सब y. तो f प्राइम ऑफ z इक्वल्स phi1 ऑफ x y माइनस i phi2 ऑफ x y. अब मिलने थॉमसन सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करें. x को z से और y को $0 से रिप्लेस करें. f प्राइम ऑफ z इक्वल्स phi1 ऑफ z कॉमा 0 माइनस i टाइम्स phi2 ऑफ z कॉमा 0. f ऑफ z फाइंड करने के लिए बस दोनों साइड्स को डायरेक्टली z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें. f ऑफ z इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ ओपन ब्रैकेट phi1 ऑफ z कॉमा 0 माइनस i टाइम्स phi2 ऑफ z कॉमा 0 क्लोज ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू z प्लस c. जहां सी इंटीग्रेशन का एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है. कोई dv नहीं, कोई डिफरेंशियल एजेक्टनेस टेस्ट नहीं, कोई इंटरमीडिएट g ऑफ y फंक्शंस नहीं और टर्म्स को z में ग्रुप करने के लिए कोई टेडियस अल्जेब्रिक फैक्टरिंग नहीं. सेक्शन ब्रेक. क्या हो अगर एक्स वाई का इमेजिनरी पार्ट भी इंस्टेड दिया गया हो? अगर प्रॉब्लम एक्स वाई का भी प्रोवाइड करती है और एफ ऑफ जेड मांगती है तो हम एग्जैक्टली सेम लॉजिक यूज करते हैं. एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स यू सब एक्स प्लस आई वी सब एक्स से स्टार्ट करें. सी आर इक्वेशन यू सब एक्स इक्वल्स वी सब वाई का यूज करें. एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स वी सब वाई प्लस आई टाइम्स वी सब एक्स. लेट
psi 1 of x comma y equals the partial derivative of v with respect to y equals v sub y. Psi 2 of x comma y equals the partial derivative of v with respect to x equals v sub x. x equals z और y equals 0 सब्स्टिट्यूट करें. f prime of z equals psi sub 1 of z comma 0 plus I times psi sub 2 of z comma 0. z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें. f of z equals the integral of 1 bracket psi sub 1 of z comma 0 plus I times psi sub 2 of z comma 0 close bracket dz plus c. साइन शिफ्ट पर ध्यान दीजिए. जब u of x y दिया गया हो, f prime of z equals phi 1 of z comma 0 minus I phi 2 of z comma 0. जब v of x y दिया गया हो, f prime of z equals side psi 1 of z comma 0 plus I psi 2 of z comma 0. इस साइन डिफरेंस को ध्यान में रखें. हेड टू हेड बैटल वर्कर एग्जाम्पल 1. आइए एक क्लासिक गेट स्टाइल प्रॉब्लम पर दोनों मेथड्स को साइड बाय साइड टेस्ट करते हैं ताकि आप देख सकें कि मिलने थॉमसन कितना कैलकुलेशन टाइम बचाता है. प्रॉब्लम 1. एक एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स u प्लस आई वी का रियल पार्ट इस तरह दिया गया है. u ऑफ x कॉमा y इक्वल्स एक्स स्क्वाड माइनस वाई स्क्वाड प्लस 2x. वेरीफाई कीजिए कि u ऑफ x y हार्मोनिक है. मेथड 1. एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड का यूज करके हार्मोनिक कंजुगेट v ऑफ x y फाइंड कीजिए. मेथड 2. मिलने थॉमसन मेथड का यूज करके f ऑफ z को डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कीजिए. पार्ट 1. वेरिफिकेशन ऑफ हार्मोनिसिटी. सबसे पहले आइए u ऑफ x y के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं. द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स 2x प्लस 2 which implies the second partial derivative of u with respect to x squared equals 2. The partial derivative of u with respect to y equals negative 2y which implies the second partial derivative of u with respect to y squared equals negative 2. Laplace equation चेक कर रहे हैं. Del squared u equals the second partial derivative of u with respect to x squared plus the second partial derivative of u with respect to y squared equals 2 plus negative 2 equals 0. चूंकि del squared u equals 0 है, u of x y हार्मोनिक है, एक हार्मोनिक कंजुगेट v of x y एग्जिस्ट करता है. पार्ट 2. सॉल्यूशन वाया मेथड 1. एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड. स्टेप 1. टोटल डिफरेंशियल dv लिखिए. dv equals the partial derivative of v with respect to x dx plus the partial derivative of v with respect to y dy. स्टेप 2c. आर इक्वेशन सप्लाई कीजिए. v sub x equals minus u sub y और v sub y equals u sub x. The partial derivative of v with respect to equals minus negative 2y equals 2y. The partial derivative of v with respect to y equals 2x plus 2. तो टोटल डिफरेंशियल है. dv equals 2y dx plus open parenthesis x plus 2 close parenthesis dy. Step 3. Integrate partial v over partial x equals 2y partially with respect to x. v of x y equal to the integral of 2y with respect to x plus g of y equal to 2xy plus g of y. Step 4. Differentiate v of x and y partially with respect to y and set it equal to partial v over partial y. The partial derivative of v with respect to y equal to the partial derivative with respect to y of open parenthesis 2xy plus g of y close parenthesis equal to 2x plus g prime of y. Equating to u sub x equals 2x plus 2. 2x plus g prime of y equal to 2x plus 2 which implies g prime of y equal to 2. Step 5. Integrate g prime of y with respect to y. g of y equal to the integral of 2 with respect to y equal to 2y plus c. Thus the harmonic conjugate is v of x y equal to 2x plus 2y plus c. Step 6. Construct f of z equals u plus iv. f of z equal to open parenthesis x squared minus y squared plus 2 x close parenthesis plus I times open parenthesis 2 xy plus 2y plus c close parenthesis. f of z equal to open parenthesis x squared minus y squared plus I 2x y close parenthesis plus times open parenthesis x plus iy close parenthesis plus ic. f of z equal to open parenthesis x plus iy close parenthesis square plus 2 times open parenthesis x plus iy close parenthesis plus ic equal to z squared plus 2z plus capital C.
where C equals IC is a complex constant total lines of algebra, approximately 12 lines, time taken approximately 3 to 4 minutes. Section break part 3 solution via method 2 Millen-Thomson method. Let's solve the exact same problem using Millen-Thomson. Step 1 compute partial derivatives of u of x and y. Phi 1 of xy equal to the partial derivative of u with respect to x equal to 2x plus 2. Phi 2 of xy equal to the partial derivative of u with respect to y equal to negative 2y. Step 2 substitute x equals z and y equals 0. Phi sub 1 of z, 0 equals 2 times z plus 2 equals 2z plus 2. Phi sub 2 of z, 0 equals negative 2 times 0 equals 0. Step 3 f prime of z equal to phi 1 of z, 0 minus I phi 2 of z, 0 का यूज करके f prime of z बनाइए. f prime of z equals quantity 2z plus 2 minus I times 0 equals 2z plus 2. Step 4 z के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली इंटीग्रेट कीजिए. f of z equals the integral of quantity 2z plus 2 with respect to z equals z squared plus 2z plus c. Total lines of algebra 4 lines. Time taken less than 45 seconds. Section break. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलने-थॉमसन आसानी से क्यों जीतता है? यह डायग्राम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 मैथमेटिकल टेक्निक्स को कंपेयर करता है. ट्रेडिशनल एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड, जिसमें एक एट स्टेप मल्टीवेरिएबल कैलकुलस प्रोसेस शामिल है, और मिलने-थॉमसन मेथड, जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज करने वाला एक स्ट्रीमलाइंड 4 स्टेप अप्रोच है. जैसा कि आप देख सकते हैं, मिलने-थॉमसन जी ऑफ वाई टर्म्स को कैरी करने या मल्टीवेरिएबल टर्म्स को z इक्वल टू x प्लस आई वाई की पावर्स में मैनुअली ग्रुप करने की जरूरत को एलिमिनेट कर देता है. सेक्शन ब्रेक. स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. चलिए 2 और एग्जांपल्स देखते हैं, एक जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस शामिल हैं, और दूसरा x y के इमेजिनरी कॉम्पोनेंट इसी से स्टार्ट होता है. सेक्शन ब्रेक. वर्कड एग्जांपल 2 द एक्सपोनेंशियल ट्रिक कॉम्बिनेशन. प्रॉब्लम. वो एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी फाइंड कीजिए जिसका रियल पार्ट है. u ऑफ x कॉमा y इक्वल्स e टू द x टाइम्स क्वांटिटी x कोसाइन y माइनस y साइन y. सॉल्यूशन. एक्सपोनेंशियल्स, पॉलिनोमियल्स और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट की वजह से इसे मेथड 1 से इंटीग्रेट करना डरावना लगता है. मिलने-थॉमसन इसे क्लीनली हैंडल करता है. स्टेप 1 phi 1 of x y इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x कंप्यूट कीजिए, x टर्म्स पर प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए. phi sub 1 of x comma y equals the partial derivative with respect to x of 2 x times quantity x cosine y minus y sin y plus e2 the x times the partial derivative with respect to x of quantity x cosine y minus y sin y. Phi sub 1 of x comma y equals e to the x times quantity x cosine y minus y sin y plus e2 the x times cosine y. Phi sub 1 of x comma y equals e to the x times open bracket quantity x plus 1 times cosine y minus y sin y close bracket. Step 2 phi 2 of x y equal to partial derivative of u with respect to y compute कीजिए. x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कीजिए और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए. Phi sub 2 of x comma y equals e to the x times open bracket x times negative sin y minus quantity 1 times sin y plus y cosine y close bracket. Phi sub 2 of x comma y equals negative e to the x times open bracket x sin y plus y cosine y close bracket. Step 3 मिलने-थॉमसन सब्स्टिट्यूशन. x इक्वल टू z y इक्वल टू 0 अप्लाई कीजिए. याद रखिए कि कोसाइन ऑफ 0 इक्वल टू 1 और साइन ऑफ 0 इक्वल टू 0 होता है. phi 1 of z कॉमा 0 के लिए. phi sub 1 of z कॉमा 0 इक्वल्स e टू द z टाइम्स ओपन ब्रैकेट क्वांटिटी z प्लस 1 टाइम्स 1 माइनस 0 ब्रैकेट इक्वल्स क्वांटिटी z प्लस 1 e टू द z. phi 2 of z कॉमा 0 के लिए. phi sub 2 of z कॉमा 0 इक्वल्स नेगेटिव e टू द z टाइम्स ओपन ब्रैकेट z टाइम्स 0 प्लस 0 क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स 0. स्टेप 4 f प्राइम ऑफ z बनाइए. f प्राइम ऑफ z इक्वल्स phi sub 1 of z कॉमा 0 माइनस I टाइम्स phi sub 2 of z कॉमा 0 इक्वल्स क्वांटिटी z प्लस 1 e टू द z माइनस I टाइम्स 0 इक्वल्स क्वांटिटी z प्लस 1 e टू द z.
स्टेप 5 एफ प्राइम ऑफ जेड को जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। एफ ऑफ जेड इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ क्वांटिटी जेड प्लस 1 ई टू द जेड डी जेड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हुए द इंटीग्रल ऑफ यू डी वी इक्वल टू यू वी माइनस द इंटीग्रल ऑफ वी डी यू। मान लीजिए u इक्वल टू प्लस प्लस 1, जिससे इम्प्लाई होता है डी यू इक्वल टू डी जेड। मान लीजिए डी वी इक्वल टू ई टू जेड डी जेड, जिससे इम्प्लाई होता है v इक्वल टू ई टू द जेड। द इंटीग्रल ऑफ क्वांटिटी z प्लस 1 ई टू द जेड डी जेड इक्वल्स क्वांटिटी z प्लस 1 ई टू द जेड माइनस द इंटीग्रल ऑफ ई टू द जेड डी जेड। एफ ऑफ z इक्वल्स क्वांटिटी z प्लस 1 ई टू द जेड माइनस ई टू द जेड प्लस c। एफ ऑफ z इक्वल्स ई टू द जेड टाइम्स क्वांटिटी z प्लस 1 माइनस 1 प्लस c। एफ ऑफ z इक्वल्स z ई टू द जेड प्लस c। बस ऐसे ही जो प्रॉब्लम मेथड 1 का यूज करके 2 पेजेस लेती, वो कुछ ही स्टेप्स में सॉल्व हो गई। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 3x और y के इमेजिनरी पार्ट 20 से स्टार्ट करते हुए प्रॉब्लम दिया गया है कि एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट u प्लस आई v के बराबर है। v ऑफ x कॉमा y इक्वल्स x ओवर क्वांटिटी x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड। मिलने थॉमसन मेथड का यूज करके f ऑफ z फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन यहां ध्यान से देखिए, क्योंकि x और y का v दिया गया है, हमें मिलने थॉमसन फॉर्मूला का v वर्जन ही यूज करना होगा। f प्राइम ऑफ z इक्वल साई सब 1 ऑफ z कॉमा 0 प्लस i टाइम्स साई सब 2 ऑफ z कॉमा 0, जहां साई 1 इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में v का पार्शियल डेरिवेटिव और साई 2 इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में v का पार्शियल डेरिवेटिव है। स्टेप 1 x और y के साई 1 को कंप्यूट कीजिए, जो y के रिस्पेक्ट में v का पार्शियल डेरिवेटिव है। y के रिस्पेक्ट में x और y का v इक्वल टू x ओवर x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड पर कोशंट रूल यूज करते हुए साई 1 ऑफ x y इक्वल्स x टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वेयर्ड प्लस प्लस y स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1 इक्वल्स x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2 टाइम्स 2y क्लोज पैरेंथेसिस। साई 1 ऑफ x y इक्वल्स नेगेटिव 2 x y ओवर ओपन parenthesis x squared plus plus squared close parenthesis squared. Step 2 psi 2 of x y equals partial v over partial x compute करें। x के रिस्पेक्ट में quotient रूल यूज करते हुए psi 2 of x y equals 1 times open parenthesis x squared plus y squared close parenthesis minus x times 2x all over open parenthesis x squared plus y squared close parenthesis squared equals x squared plus y squared minus 2x squared all over open parenthesis x squared plus y squared close parenthesis squared. Psi 2 of x y equals y squared minus x squared over open parenthesis x squared plus y squared close parenthesis squared. Step 3 मिलने थॉमसन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें। x इक्वल्स z y इक्वल्स 0 साई 1 ऑफ z 0 के लिए साई 1 ऑफ z 0 इक्वल्स नेगेटिव 2 टाइम्स z टाइम्स 0 ओवर ओपन पैरेंथेसिस z स्क्वेयर्ड प्लस 0 स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड इक्वल्स 0। साई 2 ऑफ z 0 के लिए साई 2 ऑफ z 0 इक्वल्स 0 स्क्वेयर्ड माइनस z स्क्वेयर्ड ओवर ओपन पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस 0 squared close parenthesis squared equals negative z squared over z to the 4th power equals negative 1 over z squared. Step 4 f prime of z फॉर्म करें। जब भी दिया गया हो तो फॉर्मूला याद रखें। f prime of z equals psi 1 of z 0 plus I psi 2 of z 0. f prime of z equals 0 plus I times open parenthesis negative 1 over z squared close parenthesis equals negative I over z squared. Step 5 z के रिस्पेक्ट में f prime of z को इंटीग्रेट करें। f of z equals the integral of open parenthesis negative I over z squared close parenthesis dz equals negative I times the integral of z to the power of negative 2 dz. f of z equals negative I times open parenthesis z to the power of negative 1 over negative 1 close parenthesis plus c equals I over z plus c. f of z equals I over z plus c. Section break. Common exam traps और pro tips.
एग्जाम प्रेशर में हार्मोनिक कंजुगेट प्रॉब्लम्स पर काम करते समय इन 3 कॉमन पिटफॉल्स से सावधान रहें। द साइन कंफ्यूजन ट्रैप। अगर u ऑफ x y दिया गया है, f प्राइम ऑफ z इक्वल्स u x ऑफ z 0 माइनस i u y ऑफ 0। अगर v ऑफ x y दिया गया है, f प्राइम ऑफ z इक्वल्स v y ऑफ z 0 प्लस i v x ऑफ z 0। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि f प्राइम ऑफ z u x प्लस i v x होता है। CR इक्वेशंस यूज करते हुए v x को माइनस u y से रिप्लेस करने पर u x माइनस i u y मिलता है। u x को v y से रिप्लेस करने पर v y i v x x मिलता है। सब्स्टिट्यूशन के दौरान डिवीजन बाय 0 y इक्वल्स 0 पर एक्सप्रेशंस इवेल्युएट करते समय अगर y ओवर x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड या साइन y ओवर y जैसे टर्म्स दिखाई दें तो सावधान रहें। अगर 0 ओवर 0 जैसी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो y इक्वल्स 0 प्लग इन करने से पहले अलजेब्रिक लिमिट कंप्यूट करें या एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करें। पहले हार्मोनिसिटी चेक करें। कभी कभी गेट क्वेश्चन पूछता है वह एनालिटिक फंक्शन फाइंड करें जिसका रियल पार्ट u ऑफ x y इक्वल्स x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड है। मिलने थॉमसन अप्लाई करने में टाइम स्पेंड करने से पहले लाप्लास इक्वेशन चेक करें। u sub x x equals to u sub y y equals to implies u sub x x plus u sub y y equals 4 which is not equal to 0। क्योंकि u of x y हार्मोनिक नहीं है, ऐसा कोई एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। आंसर सिंपली डजन नॉट एग्जिस्ट है। हमेशा u x x plus u y y equal to 0 पर एक क्विक मेंटल चेक रन करें। सेक्शन ब्रेक। क्विक रेफरेंस समरी चीट शीट। आपकी रिवीजन नोट्स के लिए यहाँ एक क्विक समरी टेबल है। जब x y का रियल पार्ट u दिया गया हो तो हेल्पर फॉर फंक्शंस को phi1 इक्वल टू u x और phi2 इक्वल टू u सब y की तरह डिफाइन किया जाता है। x को z और y को 0 से सब्स्टिट्यूट करने पर phi1 ऑफ z 0 और phi2 ऑफ z 0 मिलता है। डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ z इक्वल टू phi1 ऑफ z 0 माइनस i टाइम्स phi2 ऑफ z 0 होता है। f प्राइम ऑफ z को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके प्लस कांस्टेंट c जोड़ने पर f ऑफ z मिलता है। जब x y का इमेजिनरी पार्ट भी दिया गया हो तो हेल्पर फंक्शंस psi1 इक्वल टू v सब y और psi2 इक्वल टू v सब x होते हैं। इन्हें z 0 पर इवेल्युएट करने पर psi1 ऑफ z 0 और psi2 ऑफ z 0 मिलता है। डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ z इक्वल टू psi1 ऑफ z 0 प्लस i टाइम्स psi2 ऑफ z 0 होता है, जिसे सिमिलरली z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके प्लस कांस्टेंट c जोड़ने पर f ऑफ z ऑब्टेन होता है। सेक्शन ब्रेक। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस। इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करें। पॉलिनोमियल प्रैक्टिस दिया गया है u ऑफ x y इक्वल टू 2x माइनस x x प्लस 3xy स्क्वायर्ड। शो करें कि u हार्मोनिक है और जेट के टर्म्स में f ऑफ जेट फाइंड करने के लिए मिलने थॉमसन मेथड का यूज करें। हिंट आंसर है f ऑफ जेट इक्वल टू 2z माइनस जेट क्यूब्ड प्लस c। ट्रिगोनोमेट्रिक प्रैक्टिस। एनालिटिक फंक्शन f ऑफ जेट इक्वल टू u प्लस i v फाइंड करें यदि v ऑफ x y इक्वल टू e टू द x साइन y है। हिंट आंसर है f ऑफ जेट इक्वल टू i e टू द जेट प्लस c या e टू द जेट प्लस c प्राइम। कांस्टेंट डेफिनेशन पर डिपेंड करते हुए। लॉगरिथमिक प्रैक्टिस दिया गया है u ऑफ x y इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड v ऑफ x y डिटरमाइन करें और f ऑफ जेट कंस्ट्रक्ट करें। हिंट phi 1 ऑफ जेट 0 इक्वल टू 1 ओवर जेट। आंसर है f ऑफ जेट इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ जेट प्लस c।